आई ऑडियो आई। रुको रुको एक मिनट। नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गिद्ध की तरह जोशीमठ की बड़ी बड़ी इमारतों की रिपोर्टिंग करने वाली गोदी मीडिया ने जोशीमठ की अब तक की सबसे बड़ी खबर को दबा दिया। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी मंत्री के कहने पर पहले तो इसरो ने जोशीमठ की जारी की गई रिपोर्ट को डिलीट किया और फिर गोदी मीडिया ने उस पर मिट्टी डालकर खबर को ही दफन कर दिया। कितना बड़ा खेला किया गया है आपके साथ हम सिलसिलेवार बताएंगे, खबर को ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक ट्वीट देखिए। देवेश मिश्रा है, पत्रकार है, लिखते हैं कि इसरो ने एक रिपोर्ट जारी किया। बताया जोशीमठ में पिछले 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर भू धसाव हुआ है, यानी कि जमीन धस गई है। खबर बनी, कई अखबारों ने फ्रंट पेज पर जगह दी। आज एनआरएससी ने की वेबसाइट ने इस रिपोर्ट को डिलीट कर दिया। रिपोर्ट गायब हो गई। रिपोर्ट का लिंक अब काम नहीं कर रहा। ये क्या गेम है? तो इसरो ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि जो जोशीमठ की जमीन है वो 5.4 सेंटीमीटर धस चुकी है। इस रिपोर्ट का लिंक भी मौजूद था। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट भी मौजूद थी। जो इमेज जारी की गई थी वो भी मौजूद थी वेबसाइट पर। लेकिन अब ये सब कुछ गायब हो चुका है। कितना बड़ा गेम प्लान किया गया है बीजेपी मंत्री के कहने पर, सुनिएगा। सबसे पहले खबर देखिएगा, क्या रिपोर्ट जारी की गई थी वो सुनिएगा। देखिए, अमर उजाला की खबर, इसमें लिखा हुआ है इसरो ने किया चौंकाने वाला खुलासा, 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर धसी जमीन, जारी की सैटेलाइट तस्वीर। तो ये 13 जनवरी की खबर है। खबर सामने आई तो तहलका मच गया कि जमीन है जो कि जोशीमठ की धस रही है। इससे ज्यादा और भी ज्यादा जो प्राकृतिक आपदा है वो आ सकती है। इसके बाद आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग चलाई गई। क्या खबर है, थोड़ा सा सुनिएगा। खबर में देखिएगा, अंदर लिखा हुआ है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जोशीमठ को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। इसरो की रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ में 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंस गई है। इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनके मुताबिक 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच जोशीमठ की जमीन 5.4 सेंटीमीटर नीचे चली गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह घटना 2 जनवरी 2022 से शुरू हुई थी। तो ये रिपोर्ट सामने आई, आप देख सकते हैं, इमेज भी सामने आई है। इसे बिग ब्रेकिंग पर चलाया गया। लगातार इस खबर को तवज्जो दिया गया, लेकिन अब इस खबर को गायब कर दिया गया है। जी हाँ, इस खबर को पूरी की पूरी तरीके से डिलीट करवा दिया गया है, सिर्फ बीजेपी मंत्री के कहने पर। अब यहाँ पर सवाल इस बात का उठता है कि मीडिया में आई जब रिपोर्ट को डिलीट करवाया जा सकता है, तो रिपोर्ट को मीडिया में आने से पहले रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। अब कितना बड़ा खेला है समझने की कोशिश करिएगा। किस बीजेपी मंत्री के कहने पर ये पूरा खेला किया गया है वो भी सुनिएगा। खबर देखिए अमर उजाला की, इसमें लिखा हुआ है कि उत्तराखंड के मंत्री के कहने पर इसरो ने हटाई वेबसाइट से जोशीमठ की तस्वीरें, कहा फैल रहा था डर। तो डर की इनको चिंता थी, इसलिए इस रिपोर्ट को हटवा दिया है। अब किसको डर लग रहा है, किसको डर नहीं लग रहा है, आप समझ सकते हैं। देखिएगा, इसमें खबर में लिखा है कि उत्तराखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के कहने पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो ने जोशीमठ भू धसाव की यानी कि धंसने की सैटेलाइट तस्वीरें हटा दी हैं। तो मंत्री का नाम है डॉक्टर धन सिंह रावत। ये उत्तराखंड सरकार के मंत्री हैं। इनके कहने पर ये पूरा खेला किया गया है। आगे लिखा है, डॉक्टर रावत चमोली जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं और वर्तमान में जोशीमठ में कैंप में रह रहे हैं। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अमर उजाला को बताया है कि जोशीमठ की धंसने के संबंध में इसरो की तस्वीरें वायरल होने और उससे जुड़े खबरें टीवी चैनलों में प्रसारित होने के बाद जोशीमठ शहर लोगों के बीच पैनिक की स्थिति बन गई थी। ऐसा होने पर उन्होंने इसरो के निदेशक से फोन पर बात की, उनसे अनुरोध किया कि तस्वीरों के संबंध में इसरो या तो अधिकृत बयान जारी करे या फिर ऐसा कुछ तो वेबसाइट से तस्वीरें हटा दे। डॉक्टर रावत के मुताबिक उनके अनुरोध पर इसरो ने अब वेबसाइट से तस्वीरें
हटा दी हैं। जोशीमठ भूधसाव को लेकर इसरो की ओर से रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया है कि 12 दिन में जोशीमठ की जमीन 5.4 सेंटीमीटर धसी, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन अब ये पूरी की पूरी रिपोर्ट गायब हो चुकी है। जो सैटेलाइट्स के जरिए जो तस्वीरें सामने आई थी वो भी हटा दी गई हैं। तो इसरो तो अपना काम कर रहा था, लेकिन उसके काम में किसने अड़ंगा डाला है आप देख सकते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं मंत्री जी डर की। अब यहाँ पर डर किसको लग रहा है, सवाल इस बात का बनता है क्योंकि जोशीमठ के लोगों का तो घर ही छिन गया है, घर ही आशियाना ही उजड़ गया है, तो उनमें तो कोई अब डर की बात बची ही नहीं है, डरने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। फिलहाल डर किसको लग रहा है, यहाँ पर समझने वाली बात ये है। इसरो ने रिपोर्ट जारी की थी, जो उसका काम है वो उसने किया था। आखिर रिपोर्ट को डिलीट क्यों करवाया गया, इससे एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि दाल में कुछ काला है या फिर की पूरी दाल ही काली है। जहां एक तरफ पूरा का पूरा गोदी मीडिया लगातार जोशीमठ में किस तरीके से गिद्ध की तरह रिपोर्टिंग कर रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना ज्यादा मीडिया मौजूद है। बाकायदा बैरिकेडिंग लगाकर इनको रोकना पड़ा है, फिर भी कितना हुजूम लगा हुआ है। जो बिल्डिंग गिराई जा रही है, जो खतरे में है, उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इसरो की इतनी बड़ी खबर को दबा दिया गया है, लेकिन कोई सवाल करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ना ये प्राइम टाइम का हिस्सा है और ना ही ये अखबारों की हेडिंग बनी है। फिलहाल पत्रकारों ने कैसा खेला किया है गोदी मीडिया के, वो तो आप देख ही सकते हैं। लेकिन कुछ पत्रकार हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। पत्रकार रणविजय सिंह हैं, इसी पर चुटकी लेते हुए लिखते हैं कि इसरो वाले बौरा गए हैं क्या, बिना सरकार की इजाजत की जोशीमठ पर रिपोर्ट जारी कर दी। मोदी सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, 2-4 को 100 कोड़े की सजा देनी चाहिए। इन बेवकूफों को लगता है कि ये देश के वैज्ञानिक की सोच से चलेगा, मतलब हद ही है, बेवकूफ कहीं के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रणविजय सिंह ने किस तरीके से कटाक्ष करते हुए सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि वैज्ञानिक तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन वैज्ञानिकों को इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, पहले सरकार से अनुमति लेनी चाहिए। इसी के साथ प्रभाकर कुमार मिश्रा हैं, ये भी पत्रकार हैं, खबर है जनसत्ता की, उसको शेयर करते हैं और लिखते हैं कि स्टूडियो में रामचरितमानस दिखाकर बहस करने वालों को चुनौती है। हिम्मत है तो इस खबर पर बहस करो कि इसरो ने रिपोर्ट वापस क्यों ली, सरकार ने विशेषज्ञ संस्थानों को मीडिया से बात करने पर पाबंदी क्यों लगाई। तो आप समझ जाइए, एक तरफ इसरो की जो रिपोर्ट है उसको डिलीट करवाया गया है, वहीं दूसरी तरफ जो इसरो के वैज्ञानिक हैं उससे मीडिया के लोग अगर बात करने के लिए पहुंच रहे हैं तो उस पर भी रोक लगा दी गई है। अब यहाँ पर यही सवाल उठता है, सबसे अहम बात यही उठती है कि आखिर डर किसको लग रहा है, आखिर डर किस बात का है। क्या ये सरकार को पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है, फिर भी कार्रवाई नहीं की गई? जब दरारें पड़ चुकी हैं तब कार्रवाई के नाम पर इस तरह का आप जानते हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग गिराने से लेकर मुआवजा दिया जा रहा है। ये कितना बड़ा खेला है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। कई सवाल उठते हैं, इन सवालों के जवाब में और इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।